दोस्तों आज की कहानी है एक घर बेटी के लिए। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। आज सारिका बहुत खुश थी। आज आखिरकार 20 सालों की कड़ी मेहनत के बाद जमा रकम से घर खरीदने वाला सपना पूरा जो हो रहा था। वो बेचैनी से अपने पति अनंत के आने का इंतजार कर रही थी। अनंत के आने पर सारिका ने उसे यह खुशखबरी दी और साथ चलकर घर देखने के लिए कहा। अनंत ने कहा एक और घर की क्या जरूरत है, यह घर तो है ही ना। सारिका ने कहा जरूरत है अनंत, हमारी बेटी के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी की शादी किसी सड़क सांप से करूंगा क्या, जो उसे अलग घर की जरूरत पड़ेगी? अनंत ने कहा। सारिका बोली नहीं अनंत, मैं बस यह चाहती हूँ कि इस दुनिया में एक जगह ऐसी हो जिस पर सिर्फ मेरी बेटी का ही हक हो, जहाँ से उसे कोई भी किसी भी वजह से ना निकाल सके। अनंत हैरान होते हुए बोला क्या मतलब? सारिका बीते दिनों को याद करते हुए बोली याद है एक बार किसी बात पर झगड़ा होने पर तुमने मुझसे कहा था निकल जाओ मेरे घर से। रोते हुए जब मैं अपने मायके पहुंची तो माँ पापा भैया भाभी ने साफ शब्दों में कह दिया अब तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है, यहाँ तुम बस मेहमान हो। तुम थोड़ी ही देर में मुझे मनाने आ गए थे, लेकिन उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी बेटी को इन शब्दों का सामना करने नहीं दूंगी। उसके पास मायका और ससुराल के अलावा उसका एक घर भी होगा। अनंत सारिका की बातें सुनकर खुद पर लज्जित हो रहा था। उसने कहा लेकिन अगर भविष्य में हमारे बेटे ने विरोध किया, जायदाद के लिए अपनी बहन को परेशान किया तो? सारिका ने कहा मैंने सब पता कर लिया है, क्योंकि ये घर प्रेतक नहीं है तो मैं इसे किसी को भी दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एनओसी पर हमारे बेटे के दस्तखत कराकर ही अपनी बेटी को दूंगी ताकि भविष्य में उसे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बेटे के लिए तो तुम्हारा घर है ही ना। मुझे यकीन है इसके बाद उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। सारिका की सारी बातें सुनकर अनंत ने कहा कितना सोचती हो तुम, मैं इतना सोचूं तो पागल ही हो जाऊं। सारिका ने हंसते हुए कहा सोचना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास घर है, हम औरतों की तरह मायका और ससुराल नहीं। अनंत ने सारिका का हाथ थामते हुए कहा मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दो। सारिका ओ हो चलो हम अपनी बेटी के लिए उसका घर पसंद करने चले। नए घर में कदम रखते ही सारिका की आंखों में संतुष्टि के भाव थे और अनंत की आंखों में अपनी पत्नी के लिए गर्व झलक रहा था। ऐसे ही सारिका की मन की इच्छा पूरी हो गई। दोस्तों ये बेटियों के साथ ऐसा होना कब खत्म होगा? उनका खुद का घर कहाँ है? मायका भी अपना नहीं, ससुराल भी अपना नहीं। मायके वाले भी बोलते हैं पराई है और ससुराल वाले बोलते हैं पराए घर से आई है। आखिरकार उसका घर कहाँ है? दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।